अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि एक जनरल मालूमात की वीडियो है। चाहे आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं या पाकिस्तान में कहीं से भी किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू या प्राइवेटली अपना पैकेज बना के सफ़र कर रहे हैं, ये वीडियो एक कार खैर के तौर पर है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जिन्हें कोई मर्ज़ लाहिक है, तकलीफ़ में है, अल्लाह करीम उनकी तकलीफ़ में आसानियाँ अता फ़रमाए। मुझसे एक सवाल यूट्यूब के वीडियोस कमेंट्स में बारहा पूछा गया और वो सवाल ये था कि डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होता है अगर वो उम्रे पे जाते हैं। डायलिसिस वाले को हफ्ते में या 10 दिन में डायलिसिस करवाने होते हैं, बाद लोगों को इससे जल्दी भी करवाने होते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है, घर में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। तो अब अगर कोई शख्स ऐसा मरीज़ है जैसे डायलिसिस का मसला है और वो उम्रे पे जाना चाहता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो इस दरमियान में वो डायलिसिस कैसे करवाएगा, वहाँ पर क्या सहूलत होती है, किस तरीके से आप करवा सकते हैं, आया कि कोई ख़र्चा होगा, प्राइवेटली पैसे वगैरह देने पड़ते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई इंतज़ाम होता है। तो देखिए, डायलिसिस के हवाले से मैं आपको बहुत सिंपली ये चीज़ अर्ज़ करूँ कि अगर आप अपने तमाम तर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेकर जाते हैं, यानी डायलिसिस का जो पेशेंट है वो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा कर ले और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ सफ़र करे, तो सऊदी अरब के बहुत से वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जहाँ डायलिसिस किए जाते हैं। आप जब वीज़ा लगवा रहे हों किसी कंपनी से तो उन्हें बता दें कि हमारा साथ डायलिसिस का मसला है, और कोशिश करेंगे होटल भी ऐसी किसी साइट पर ले लेंगे जहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल करीब पड़ता हो, ठीक है। और इस सफ़र के अंदर इस तरीके से सफ़र को मैनेज करेंगे, एक दफ़ा या 2 दफ़ा ही आपको डायलिसिस करवाने की सिर्फ ज़रूरत पड़े, उसके बाद फिर आप वापसी आ जाएँ। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएं और जाकर अपने तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल के हों वो दिखाएं, तो आपके जो डायलिसिस हैं सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा, इससे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे जो मामलात होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए जाएंगे, मुफ्त में कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, प्राइवेट ऐसे लोग डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनके बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं और वो काम करते हैं। तो अगर आप पैसे देकर कहीं करवाना चाहें तो वो सिलसिला भी हो जाता है, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास, जाहिर है कोई भी शख्स अगर पेशेंट है उसके पास डायलिसिस का ये मसला रहता है या आजमाइश उसके साथ, तो उसके पास यकीनी तौर पर उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी मेडिकल के डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे किसी सरकारी अस्पताल के हों चाहे किसी प्राइवेट अस्पताल के हों। आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल करें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और फिर किसी भी अस्पताल में जाकर, यानी जैसे आपको डायलिसिस 2 दिन बाद करवाने हैं और आप मक्के पहुंच गए, तो आप मक्के में जाकर किसी भी अस्पताल में जाकर सारी की सारी मालूमात ले लें, सारे मामला को डिस्कस कर लें, उनसे टाइम फिक्स कर लें, पूछ लें और फिर अपने पेशेंट को आप ले जाएँ और डायलिसिस करवा दें। इससे ये आसानी होगी कि बग़ैर 1 रुपया भी दिए आपका डायलिसिस का मामला हल हो जाएगा और बआसानी जो आपका पेशेंट है वो उम्रे के और दीगर जो सारे मामलात हैं मदीना हाज़िरी के हवाले से वो सब अदा कर सकेगा। जिस तरीके से मक्के में सरकारी अस्पताल मौजूद है, इसी तरीके से मदीने में भी सरकारी अस्पताल मौजूद है। जब मदीने में आप होंगे तो मदीने में भी आप बआसानी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, और वीज़ा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वीज़ा आपका लाज़िमी तौर पर देखा जाएगा कि आप किस शरीके के थ्रू आए हैं, तो ये जो इंश्योरेंस वीज़े के साथ किया जाता है ये इसी के अंदर मेडिकल इसका शामिल कर दिया जाएगा। और डायलिसिस के अलावा भी, मैं अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, डायलिसिस के अलावा भी अगर जनरल कोई छोटी मोटी बीमारी, कोई मसला हो गया है, तो सऊदी अरब के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि मस्जिद हराम के भी करीब में भी हैं बने हुए हैं, मस्जिद नबवी के करीब में भी बने हुए हैं, आप किसी से पूछ लेंगे वहाँ पे काम करने वालों से, अमूमी तौर पर बंगाली, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनमें से किसी से भी आप मालूम कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, यहाँ तक आप चले जाएँ। तो अगर खुदा न खास्ता नज़ला, बुखार, ज़ुकाम या और कोई इस तरीके का मसला बन जाता है, अचानक से कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो वो जाके भी वीज़ा दिखाकर आप अपना वीज़ा शो करवाएंगे, उस पर आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कंट्री का नेम, आपकी तस्वीर, आपका नाम, सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वीज़े की बुनियाद पर वो भी आपका इलाज मुफ्त कर देंगे और आपको दवाइयाँ भी मुफ्त फराम कर दी जाएंगी। तो ये मालूमात मैंने इसलिए फ़राहम की कि लोग कमेंट कर करके पूछ रहे थे, तो जो मालूमात मेरे पास जमा हुई मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से डायलिसिस करवा सकते हैं कि आपके पास वीज़ा और पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जहाँ से आप ये काम करवाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटी इंशाल्लाह दी जाएगी। और इसके अलावा जनरल जो बीमारियाँ हैं या कोई भी मसला आपके साथ,
उस सिलसिले में भी आप सऊदी अरब की हुकूमत के जो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर से हमारी जो उम्रे की सर्विसेज हैं वो जारी व सारी हैं। आप कांटेक्ट कीजिए, रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ आपको उम्रे के हवाले से फ़राहम की जाएंगी। नवंबर के अंदर 1,60,000 रुपये से हमारे पैकेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से पैकेजेस भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। हमारे जो बने हुए पैकेजेस हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं और उनके साथ भी आप पैकेजेस के साथ भी आप सफ़र कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।